एक ट्विन फ्लेम के अंदर ऐसे कोई 7 रीजंस हो सकते हैं शुगर क्रेविंग्स के, जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ शॉर्ट्स में। बट इस पर मैं एक एक्सप्लेनेशन लॉन्ग वीडियो जरूर शेयर कर दूंगी ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी। पहला रीजन हो सकता है कि आपकी अपनी आदत हो जो चाइल्डहुड से आप कैरी कर रहे हैं यहाँ पर, और आपने उस पर कभी कंट्रोल लगाने की कोशिश नहीं करी, नहीं आपके पेरेंट्स ने करी। ये एक पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स में ये आदत रही है और आप उसे एज एंसेस्ट्रल पैटर्न कैरी कर रहे हैं। तो अगर ये एंसेस्ट्रल पैटर्न है तब भी आपको इस पर कंट्रोल लगाना पड़ता है। कार्मिक ट्विन फ्लेम में अगर ये आदतें हैं बहुत ज़्यादा शुगर आइटम को खाने की, कंज्यूम करने की, तो वो आदत आपके अंदर भी आती हुई नजर आती है। जो जिस तरह से आप उसकी बाकी एनर्जीज को पिकअप करते हैं वैसे ही आप इसे भी पिकअप करते हैं। तो समझना मुश्किल हो जाता है कि आपकी अपनी इच्छा है, किसी और इंसान की इच्छा है। तो किसी की भी इच्छा हो, जो चीज़ गलत है वो गलत है, उस पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम इसमें एक रीजन हो सकता है और हो सकती है। दूसरा, जब भी आपका डिटैचमेंट हो जाएगा कार्मिक ट्विन फ्लेम से, तो सेम आदत आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में हो सकती है। बट ध्यान रहे, डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका अलाइनमेंट जरूर हो सकता है उस एनर्जी में जहां पर किसी एक के अंदर पूरी मास्टरी नहीं हुई है। तो वो अपनी मास्टरी करेगा और करेगी, एंड उसके बाद ही कहीं जाकर ट्विन फ्लेम रीयूनियन होता है 3D में, अदरवाइज नहीं। तो डिवाइन काउंटर पार्ट की भी आप सारी एनर्जीज को पिकअप करते हैं। तो इसमें अगर ये आपकी अपनी आदत है या फिर आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट की आदत है, तो उसमें क्या करना है, आपको कंट्रोल ही लगाना है। इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है, कंट्रोल रिक्वायर्ड है। और कंट्रोल के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो, जैसे कि एनर्जीज को शिफ्ट करना होता है, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। डार्क एंटिटीज जो कि क्रेविंग्स क्रिएट करती हैं, ताकि जैसा कि अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप अपनी इनर हीलिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप शुगर आइटम्स को कंज्यूम करोगे तो वो एक तरह का उनके लिए डोरवे हो जाता है, वो डोर ओपन हो जाता है ताकि वो आपकी एनर्जेटिक फील्ड को इजीली एक्सेस कर पाएंगे क्रेविंग्स के थ्रू। तो ये डार्क एंटिटीज क्रेविंग्स क्रिएट करती हैं, ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये अनदर रीजन हो सकता है। आपके इनर चाइल्ड की तरफ से भी आपको क्रेविंग्स कई बार महसूस होती हैं। तो इनर चाइल्ड की पेरेंटिंग आपको करनी पड़ती है। जैसे एक बच्चे का हम ध्यान रखते हैं, जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है वो चीज़ उसे नहीं देनी है या फिर लिमिट में देनी है। तो इनर चाइल्ड की पेरेंटिंग पर एक वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ, उसमें कई सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसा भी होता है। तो इनर चाइल्ड पर भी आपको जहाँ पर कंट्रोल लगाने की जरूरत है वो करना ही पड़ता है। कई बार इंसान किसी चीज़ को एस्केप करने के लिए, किसी तरह की फीलिंग्स, इमोशंस, सिचुएशंस को एस्केप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फूड को कंज्यूम करते हैं, और शुगर आइटम्स उसमें से एक हो सकता है। सो एस्केपिज्म के रूप में जब आप इसे कभी अपनी ज़िंदगी में शुरू करते हो तो वो पैटर्न के रूप में कंटिन्यू हो जाता है। तो कई बार ये स्ट्रेस का भी रीज़न हो सकता है कि आप स्ट्रेस में तो आपने कुछ मीठा खाना शुरू कर दिया। डिपेंड्स, ये चीज़ें आपको पैटर्न में बड़ा ईजिली समझ में आ जाती हैं। सो ये 7 मेन एरियाज, रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से शुगर्स की क्रेविंग होती है। एंसेस्टर्स, इनर चाइल्ड, कार्मिक ट्विन फ्लेम, डिवाइन काउंटर पार्ट, डार्क एंटिटीज, एंड आपका अपना कार्मिक पैटर्न और कार्मिक साइकिल, और किसी तरह का एस्केपिज्म भी हो सकता है।